नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली की ओर। श्री रामलीला समिति जीटीबी इनक्लेव जनता फ्लैट दिल्ली में रामलीला के 5वें दिन मंच पर श्री राम, सीता व लक्ष्मण वनवास और दशरथ मरण की लीला का मंचन किया गया। जीटीबी इनक्लेव जनता फ्लैट में आयोजित श्री रामलीला समिति के मंच पर राजा दशरथ द्वारा राम को राजा बनाने की घोषणा के बाद मंथरा केकई संवाद और केकई दशरथ संवाद दिखाया गया, जिसमें केकई दशरथ से राम को वनवास भेजने का वचन लेती है। इसके बाद राम केवट द्वारा श्री राम को गंगा पार कराने की लीला दिखाई। राजा दशरथ की मृत्यु, सीता माता द्वारा दशरथ का पिंडदान करने की लीला का मंचन भी किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए स्थानीय निगम पार्षद श्री वीर सिंह पवार ने कहा कि प्रभु श्री राम की लीला देखकर वह धन्य हो गए। राम हम सबके आदर्श है। श्री रामलीला समिति के प्रधान श्री महेंद्र शर्मा ने कहा कि हम पिछले 20 वर्षों से रामलीला का मंचन कर रहे हैं। श्री राम की भक्ति करने में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ बच्चों के लिए मनभावक झूले भी उपलब्ध है। इस मौके पर जीटीबी इनक्लेव थाना एसएचओ शाहदरा पुलिस अधिकारी द्वारा रामलीला प्रांगण व मेले का निरीक्षण करते हुए देखा गया तथा श्री बलजीत नेगी, डॉक्टर राजेंद्र चंदेला, श्री केदार मिश्रा, श्री अमरनाथ गर्ग, श्री विष्णु कुमार, श्री राम कुमार अंजाना, श्री रघुवर दयाल चंदेला, श्री आरपी सिंह, श्री बहार हैदर, श्री अशोक कुमार और ओम प्रकाश प्रजापति सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर ट्रू मीडिया के संपादक डॉक्टर ओम प्रकाश प्रजापति और स्थानीय निगम पार्षद श्री वीर सिंह पवार को रामलीला मंचन के प्रधान श्री महेंद्र शर्मा द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर इन्हें शील्ड और पुष्पहार भेंट किए गए। दोस्तों, यह रामलीला मंचन कैसा लगा और इस कार्यक्रम को देखकर अगर आप इसमें शामिल होना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। जय श्री राम। नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम माधुरी रघुवंशी ठाकुर है। आपने सीता मैया का रोल कितने वर्षों से कर रहे हैं? वैसे तो मैं बचपन से ही करती आ रही हूँ। लगातार झांकियाँ, कभी दुर्गा माता, कभी गौरी का रूप, तरह तरह के हमने किरदार निभाए हैं। पर जो स्वयं माता सीता का किरदार है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमें इस कलयुग में और माता सीता की याद दिलाते हैं। प्रभु श्री राम के बारे में हमें पता चलता है इसके बारे में, और बहुत ही अद्भुत हमें इसका अनुभव होता है। जब माता सीता मैया का रोल करते हैं तो कभी ऐसा महसूस हुआ है कि माता सीता मैया के जो प्राण हैं, उनके अनुभव हैं, उनका जीवन काल आपके शरीर में तन मन में आया हो? जी बेशक, आप देख सकते हैं हमारे सर्वरूप में। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या आज हम अपने इस तरीके के गेटअप में आपको नज़र आते? और ये जो हमारी सीता मैया का रूप है वो निराला है, अद्भुत है, जिसके बारे में हम अपने शब्दों में बता नहीं सकते। हमारी सीता मैया मर्यादा पूर्ण थी, जिस तरीके से आपने बताया, और जानते हैं सब लोग, और बहुत ही सरल स्वभाव की और कोमल एकदम, जो कि हम अपने विचारों में भी उनकी प्रेरणा लेते हैं। और बस मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि मुझे कितना सुख और बहुत ही अनुभव होता है। यहाँ पर मैं ये 7 साल हो गए बनते हुए राम लगातार। अच्छा, इससे पहले कहाँ पर और क्या रोल किया आपने? इससे मैंने बहुत सारे रोल किए हुए हैं। मेरा सबसे अच्छा रोल था वो श्री लक्ष्मण जी का था, जो कि मैंने 7-8 साल किया इससे पहले। अब जो आप श्री राम का रोल करते हैं, इसमें आपको कैसा महसूस होता है? कभी श्री राम की छवि भी आपके भीतर उतरी है? मुझे इस रोल को करके इतना अच्छा लगता है कि साक्षात मेरे अंदर भगवान प्रवेश कर जाते हैं। सब लोग मुझे इतना अच्छा, मतलब अच्छे तरह से प्यार करते हैं, प्यार देते हैं मुझे। भगवान श्री राम जैसे भगवान श्री राम पूरी जनता के लिए करते थे कि भाई अपने माँ बापों की सेवा करो, अपने माँ बापों का आदर्शों का पालन करो और उसे हमें आगे लेके जाओ। श्री रामलीला के चरित्र में आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल कौन सा आकर्षित करता है? सबसे अच्छा रोल जो लगता है मुझे राम के चरित्र में वो लगता है केवट संवाद, क्योंकि उसमें बताया गया है कि जब वो केवट के पास जाते हैं तो केवट कहते हैं मैं आपको नदी पार नहीं करा सकता, अगर अब मुझे आपको नदी पार करानी है तो मुझे अपने धंधे से हाथ धोने पड़ेंगे, उससे पहले मैं आपके चरण धोना चाहता हूँ, तब मैं आपको पार करा पाऊंगा। बोले वो भी क्यों? क्योंकि आप जगत के दाता हो। बोले अगर मैं यहाँ पार कराऊंगा तो जब मैं आपके द्वार जाऊंगा तो आप मुझे पार करा देना। जमुना पार की और इस क्षेत्र में सबसे बड़ी रामलीला
वर्षों वर्षों तक राम जी का संदेश, राम जी का आचरण, राम जी का स्वभाव और उनका भ्रातृ भाव आम पब्लिक तक पहुंचाने का अगर कोई काम कर रहा है यहाँ पर श्री रामलाल समिति कर रही है। और महेंद्र शर्मा जी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। वो तन मन धन से लग करके, और मैं उनके देखता हूँ कि कैसे जुझारूपन से ये सब यहाँ पर ये आयोजित करते हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूँ कि इन सभी कार्यकर्ताओं, इनकी टीम के कार्यकर्ताओं को, जो इस तरह से लगातार 10 दिन तक पूरा समर्पण भाव से और लोगों को साल में एक बार उस राम जी के प्रति श्रद्धा पैदा करना, सनातन धर्म की जय करना, ये सबसे बड़ा महत्व कार्य यहाँ पर होता है। मैं धन्यवाद करता हूँ ऐसे कार्यकर्ताओं को जो इस सनातन पद्धति को आगे ले जा रहे हैं। मेरा तो यही कहना है कि हमारा जो ये देश है ये हिंदू धर्म है। पूरे संसार में केवल एक ही देश ऐसा है कि जो सनातन की बात करता है, और कोई धर्म ऐसा नहीं है कि जो मानवता की बात करता हो या मानव जाति की बात करता हो, या तो व्यक्तिगत अपनी बात करते हैं, या वो आतंकवाद की बात करते हैं, या लोगों के मार काट की बात करते हैं। लेकिन सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है कि जहाँ पर बच्चों का, बड़ों का, स्त्रियों का, राजाओं का, गरीबों का, सबका मान सम्मान करते हैं, समान भाव से देखा जाता है। क्योंकि हमारे राजा रामचंद्र जी ने इस बात को मैं बताया था कि वो हमारे भगवान हैं, हमारे आचरण हैं, हमको हमारे प्रेरणा देते हैं कि बाप के साथ सलूक कैसा हो, भाई के साथ आचरण कैसा हो, पत्नी के साथ किस प्रकार की हमारी भाषा हो, राजा एक जनता के साथ कैसा अपना व्यवहार करे। ये सब श्री राम ने हमें बताया कि भाई आप कम से कम आइए। दूसरी बात ये कि जो हमारा ये प्रचार प्रसार है मीडिया के थ्रू वहाँ तक जाता है, चैनल के थ्रू जाता है, आपके द्वारा अब जाएगा, तो हम उनको भी ये कहते हैं कि भाई आप आइए। क्यों आइए? इसलिए आइए क्योंकि आप बरसों, 60 वर्ष की आयु, 100 वर्ष की आयु, 1000 वर्ष की आयु है, ये केवल 10 दिन की ऐसी एक लीला है कि जहाँ आप आए के प्रभु राम का वो कर सकते हैं और अपने जो आचरण है उसको सुधार सकते हैं और अपने परिवार को सुधार सकते हैं। और ये हर साल जो लीला होती है रामचंद्र जी की, इससे एक संदेश जाता है हमारे सभी सनातनी हिंदू भाइयों के लिए कि राम के जैसा तो राज आज तक हुआ ही नहीं है, लेकिन उसकी प्रेरणा जो है वो इस मंच के द्वारा महेंद्र शर्मा जी हर साल और ये राजेंद्र हैं सब मिल करके जो लीला का मंचन कराते हैं, तो इससे जो है हमारे हिंदू धर्म में एक बहुत अच्छा संदेश जाता है और हम सब प्यार में रहें, मिलकर रहें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।